अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, यानी कि कपड़े का काम अभी उन्होंने शुरू नहीं किया, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और बहुत सी मुझे मैसेजेस आते हैं, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, ईमेल्स भी करते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा गाइड करें कि हम कहाँ से शुरू करें। मैं आप लोगों को काफ़ी वीडियोस में गाइड कर चुका हूँ और बहुत ही अच्छी और जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद बात है वो शेयर कर चुका हूँ। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनका अपना एक नज़रिया है, उनका अपना एक तरीक़ाकार है, वो ऐसे लेवल से काम शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे दूसरे जो कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन काम कर रहे हैं कपड़े की फील्ड में, वहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करना चाहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने अपना काम स्टार्ट करना है तो आपको पहले स्टेप से शुरू करना पड़ता है। कभी भी किसी बंदे को ना देखें कि वो वहाँ पे है तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ। वो जहाँ पे है उसने भी वहाँ पे पहुँचने के लिए स्टार्ट से ही शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से ही। तो आप लोगों को मैं जो बातें बताता हूँ ये मेरे तजुर्बे की बातें होती हैं। मैंने ख़ुद भी इन्हीं पे अमल करके आज मेरा थोड़ा बहुत काम चलता है, आप देखते हैं कि ऑनलाइन माशाल्लाह मेरा कारोबार है, तो वो इसी वजह से है कि मैंने भी इन्हीं बातों पे अमल किया है। आप लोगों को भी जो बातें बताऊँगा उन पे अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको नुकसान का जो ख़दशा है वो बहुत ज़ीरो के बराबर रह जाएगा और फ़ायदे के चांसेस इंशाल्लाह ज़्यादा होंगे। जो बातें आज मैं शेयर करूंगा उसमें हम लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा जो काम है स्टार्ट में वो उसमें नुकसान ना हो, फ़ायदा हो ना हो लेकिन नुकसान ना हो। दूसरे नंबर पे हमें सीखने का मौका मिले कपड़े के बारे में, मार्केट के बारे में, कस्टमर्स के बारे में। तो ये चीज़ें बग़ैर नुकसान के हम सीखें, ये ना हो नुकसान करके हम सीखें। तो हम जब ये बातें सीख जाएंगे तो हमारे पास सरमाया ख़त्म हो जाए, इन्वेस्टमेंट हमारी ज़ाया हो जाए, तो फिर हमें मजबूरन ये काम जो है वो बंद करना पड़े। अच्छा, मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊँगा वो ये है। असल में एक बात और मेरे जहन में आ गई कि जो लोग भी काम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोगों ने कपड़े का काम ऑनलाइन या ऑफ़लाइन स्टार्ट किया है। मैं ज़्यादा बात ऑफ़लाइन किस लिए करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ इसी तरह की मुझसे रब्ता करती हैं जो कि घरों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में सेल करना चाहती हैं। एनीवे उसमें आप ऑनलाइन भी शामिल हैं, ऑनलाइन को भी शामिल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि बेचने का तरीका हर बंदे का डिफरेंट है। अच्छा, इसमें 100 बंदा अगर स्टार्ट करता है तो आप यकीन करें कि 90% जो लोग हैं वो इस काम में फ़ेल हो जाते हैं। उनमें से 90% में से भी जो ज़्यादा मेजॉरिटी 50% से भी ज़्यादा यानी कि 70-80% तक जो लोग हैं वो होलसेलर्स के जो फ्रॉड हैं या होलसेलर्स की तरफ से गलत माल आ जाना या ऐसा माल आ जाना जो कि आपकी मार्केट में पसंद नहीं किया जाता, ऐसे कलर्स, ऐसा कपड़े की क्वालिटी, क्योंकि उसका भी उसकी भी वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है। तो वो आपको ठीक से ना मिल पाना, ये बहुत सी लेडीज़ मुझसे शेयर करती हैं कि भाई हमने कपड़ा ख़रीदा, पहली दफ़ा ख़रीदा, हमारे पास 10,000 था, 20,000 था, ऑनलाइन मंगवाया, इतना ख़राब आया कि हमारा जो काम था वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, वो कपड़ा हमारा ज़ाया पड़ा है या हमने कोड़ियों के भाव वो सेल किया है। तो हम लोगों ने इस चीज़ से बचना है। हर बंदे का, हर जो खातून है मुझसे ये मैसेज करके पूछती है कि भाई हम ब्रांडेड कपड़े का काम करना चाहती हैं, हमें आप प्लीज़ ऑनलाइन किसी होलसेलर का नंबर दे दें, आप हमें फैसलाबाद की मार्केट से होलसेलर्स का नंबर दे दें, आप लाहौर की मार्केट से। तो मैंने आज तक कभी किसी का नंबर नहीं दिया क्योंकि ऑनलाइन कभी ना मंगवाएं, मैं इस हक़ में ही नहीं हूँ। तो फिर मैं आप लोगों को, मैं ख़ुद नहीं ऑनलाइन परचेज़ करता। मैं जब भी जाता हूँ मैं फैसलाबाद की मार्केट से, लाहौर से, कराची से, जहाँ पे भी मैं जाऊँ मैं ख़ुद जाके परचेज़ करता हूँ। आप कभी भी ऑनलाइन ना मंगवाएं, आपका काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। उसमें काफ़ी ख़वातीन पूछती हैं कि भाईजान हम लोग घर से नहीं जा सकती, बाहर, शहर से बाहर नहीं जा सकती, फिर हमारा छोटे लेवल पे काम है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जो आपका सिटी है, चाहे आप लाहौर की हैं, फैसलाबाद की हैं, कराची की हैं, इस्लामाबाद की हैं, किसी छोटे शहर की हैं, आपके जो सिटी में रिटेल्स की कपड़े की मार्केट हैं जो आम नॉर्मल परचून पे कपड़ा सेल करते हैं, उनमें कुछ बड़ी दुकानें होती हैं, वो दुकानदार ये काम नहीं करते। ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ और ये मेरा आज़मूदा खुद का ये तरीक़ाकार है। आपने स्टार्ट करना है, आप किसी एक दुकानदार के पास जाएं। ऐसे दुकानदार भी होते हैं जिनकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अगर आप उनको ये कहें कि हम लोग आपसे होल सेल में यानी कि 10 सूट लेती हैं
12 लेती हैं, 15 लेती हैं, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप हमें उस पर कितना डिस्काउंट देंगे। उनको ये कहें कि हमारा ब्यूटी पार्लर है या हमने घर में सेल करने हैं, तो हमें उस हिसाब से कपड़े दें, हम आपसे और भी लेंगे अगर आप हमें रीज़नेबल प्राइस देते हैं, या जो आपका रिटेल रेट चल रहा है उससे हमें 200-300 रुपये कम देंगे तो हम आपसे मज़ीद भी लेंगी। तो बहुत से दुकानदार ऐसे दुकानदार होते हैं, वो आप लोगों को उनका जो ओरिजिनल रेट होता है, फॉर एग्जांपल कोई 1500 का सेल कर रहा है प्रिंटेड लॉन का सूट, वो आपको 1200 में, 1250 में, 1150 में देने के लिए तैयार हो जाता है। ये आपकी अपनी बारगेनिंग स्किल्स हैं कि आप उसको कैसे इस रेट पे मिलाती हैं कि वो आपको डेफिनेटली, जब आप उसको 10-12 सूट का कहेंगी, कोई भी औरत अपने पहनने के लिए तो इतने सूट एक दफ़ा में नहीं लेती, और उनको पता चल जाता है कि ये खातून जो है ये पार्लर में बेचने के लिए, ये घर से बेचने के लिए लेके जा रही है, तो वो उसको डेफिनेटली उसमें मार्जिन देते हैं। आप उनसे वो मार्जिन ले लें, आपको वो मार्जिन वर्थ करेगा। किस तरह वर्थ करेगा? नंबर 1, आपको जाने का ख़र्चा नहीं पड़ता। आप किसी भी बड़े शहर में होलसेल मार्केट में जाती हैं, वहाँ पे आपको जाने का ख़र्चा नहीं पड़ता। जाने का ख़र्चा चाहे आप कराची तक चली जाएं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में हूँ या साहिवाल में हूँ, तो मैं कराची तक भी चला जाऊँ, मुझे वर्थ करेगा तब जब मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाऊं कि मेरा आने जाने का ख़र्चा जो है वो उसमें कवर हो जाए। मैं 500 ड्रेसेस ले रहा हूं, मैं 1000 ड्रेसेस ले रहा हूं, उसका मुझे वो ख़र्चा जो है आने जाने का, ट्रैवल का, या इतनी जो मेहनत है वहाँ पे जाके, वो महसूस नहीं होगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में माल उठाना है। लेकिन अगर आपने 10-15 सूट लेने हैं तो आप किसी भी कभी होलसेल मार्केट में ना जाएं, ना ही वहाँ पे आपको इतनी 10-12 सूटों के लिए वो इतनी ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से आपको डील करते हैं। वो उन लोगों को देखते हैं जो बड़ी क्वांटिटी में उठाने वाले होते हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ पे सेट सिस्टम होता है मोस्टली, ज़्यादातर दुकानदार सेट दे देते हैं 12-10 सूटों का, 8 सूटों का। उसमें कुछ कलर्स अच्छे होते हैं, कुछ कलर्स अच्छे नहीं होते। दूसरे नंबर पे फॉल्टी भी आपके पल्ले में पड़ जाते हैं। अगर कोई दुकानदार आपको वापस कर भी लेता है तो क्या आप 1-2 ड्रेसेस वापस करने के लिए फिर जाएंगी दोबारा? तो मैं आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो जो मार्केट से, आपके अपने शहर की मार्केट से, परचून की दुकान से होलसेल रेट का, होलसेल में ना भी मिले, अगर फॉर एग्जांपल आप फैसलाबाद चली जाती हैं, लाहौर चली जाती हैं, वहाँ से आपको 100-200 रुपये मज़ीद लेस मिल भी जाए, तो आपको वो देखें कि उसमें आपके मनपसंद डिज़ाइन नहीं मिल रही। यहाँ पे आप उस दुकानदार से, परचून वाली शॉप से अपने मनपसंद डिज़ाइन ले सकती हैं। अगर आपको एक सूट के 2 पीस चाहिए तब भी ले सकती हैं, इनके एक डिज़ाइन के। अगर फॉर एग्जांपल आप वापस ले आती हैं अपनी कम्युनिटी में, मोहल्ले में, आपका कोई एक डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा बिक जाता है, आपको उसकी और डिमांड है, आप फिर जाके दूसरे दिन वहाँ से फ़ौरन ला के वो 100-200 पे से प्रॉफिट पे सेल कर सकती हैं। तीसरे नंबर पे आपको ट्रैवल का ख़र्चा जो है वो नहीं पड़ता। दूसरे आपको हेडेक नहीं है आने जाने की, उस पर आपको सेट नहीं ख़रीदना पड़ रहा। आपको फॉल्टी अगर आपका कटा फटा निकल आता है, आप फौरी जाके चेंज कर लेती हैं। पहली बात तो ये है कि आप जब ले रही होती हैं इतनी क्वांटिटी में परचून की शॉप्स में, वैसे भी वो बंदा चेक कर लेता है वहाँ पे, लेकिन होलसेल मार्केट्स में ना उनके पास इतना टाइम होता है, ना ही वो चेक करने देते हैं। एक आध सूट चेक करवाते हैं, फिर आपका सारा जो माल है वो बांध देते हैं, आपको चेक नहीं कर सकती, घर ला के ही चेक करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपको पहले भी बताई थी एक वीडियो में, लेकिन लोगों की एक ही मैंने देखा है कि रूटीन है कि किसके पास 5000 रुपया भी है या 10,000 रुपया भी है, तो वो क्या कर रहा है कि भाई हमें ब्रांड की दुकानों का बता दें, मिल का। यहाँ तक भी आप देख लें कि 5-10 हज़ार रुपये से काम हमने स्टार्ट करना है तो हमें मिलों का एड्रेस दे दें, मिलों के फ़ोन नंबर दे दें, मैनेजर्स के फ़ोन नंबर दे दें, कि जैसे मजाक कर रहे होते हैं लोग, इस तरह का बिहेवियर है लोगों का। कि ये जो मिलों का, तो अभी तक हम भी रब्ता नहीं कर सके उनसे, ये तो लाखों करोड़ों की गेमें होती हैं तब जाके वो मिलों से रब्ता करते हैं। ये एक बात याद रखिएगा कि आपने अगर स्टार्टिंग लेवल से शुरू करना है तो प्रॉफिट अगर आपको 50, 100, 200 भी हो रहा है, कुछ सूटों में आपको नहीं भी हो रहा, तो आप ये बात याद रखिएगा कि आपको सीखने का मौका मिल रहा है। कपड़े की आपको समझ आएगी जब आप होलसेल मार्केट में कभी जाएंगी, उसके बाद ये काम सीखने के बाद लोकल मार्केट से, तो आप वहाँ पे मार नहीं खाएंगी, आप वहाँ पे गंदी क्वालिटी का कपड़ा नहीं लेंगी, आपको कोई फ्रॉड नहीं कर सकेगा, धोखा नहीं दे सकेगा। फिर आप धड़ल्ले से, कॉन्फिडेंस से जाएं किसी भी मार्केट में, क्योंकि आपको समझ आ चुकी होगी कपड़े की, रेट की, आपको रेट्स की समझ आ जाएगी। आपको पता होगा कि ये अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको होलसेल मार्केट में कहता है कि जी ये कपड़ा 1000 रुपये का है,
तो आपको पता होगा कि हमारे शहर की मार्केट में ये कपड़ा 1200 का बिक रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 1000 से भी कम का होना चाहिए, तब जाके ये वर्थ करता है ले जाना। तो इस तरह आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको कपड़े की रेट्स का पता चलता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, और मैंने इसी तरह स्लो पहले अपनी शहर की मार्केट से, फिर थोड़ी सी बड़ी मार्केट से, फिर वहाँ से थोड़े से और 50,000 के, लाख के, 2, 4, 5, 6 ब्रांड्स के, हर चीज़ को मैंने किया है अपने हाथों से। तो उसमें मुझे सीखने का मौका मिला है। अब मैं जाके कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल मैं कराची भी चला जाता हूँ, ब्रांड्स का भी मेरे सामने रख दें, मेरे सामने आप फेक भी रख दें, तो मुझे ना करते भी आइडिया होता है कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये फेक है, ये ओरिजिनल है, ये इतने की होनी चाहिए, ये इतने की मेरी बिक जाएगी, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर ये इतने की ले लूँ मुझे वर्थ करती है। अगर मुझे आइडिया ही ना हो मार्केट का, कस्टमर का, कि मेरे पास इतने का कस्टमर है या नहीं है, तो मैं उसको एक कह ले अंधी डील जो है वो कर रहा हूँगा, मुझे नहीं पता होगा कि मैं घर ला के इसको सेल कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। तो मैं जो आपको तरीका बताता हूँ, आप यकीन करें इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है, ना ही मेरी किसी से दोस्ती है कि मैं आपके जो सिटी के दुकानदार हैं उनका फ़ायदा कर रहा हूँ। मैं आपका फ़ायदा कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप, बहुत सी ख़वातीन जो है मुझे ये अपने शेयर करती हैं एक्सपीरियंसेस कि भाई हमें लुट गई, हमने ऑनलाइन मंगवाया था। इन ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं ये मोस्टली जो दुकानदार हैं, या इन्होंने एक दफ़ा बेचना होता है, दोबारा बात नहीं सुनते। दूसरे नंबर पे इनके अपने तरीक़ाकार होते हैं, इनका ये उन लोगों को वर्थ करता है जिनका आगे बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस हो, कोई ऐसे डल कलर्स। हत्ता कि आपने देखा होगा कि मेरे पास बॉक्सेस के अंदर से इतने फटे हुए, जो इतने उनके ऊपर सराख होते हैं, ये बड़े ब्रांड्स के भी निकलते हैं समटाइम्स। तो आप, मुझे वो चीज़ फील नहीं होती, क्योंकि मेरे पास उसका भी कस्टमर होता है, वो निकल जाता है। अगर आपके पास वो कस्टमर उसका नहीं है तो वो चीज़ आपकी फंसेगी, तो आपके वो पैसे रुक जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि आपकी ऐसी चीज़ हो जो आपके एरिया में आते ही बिक जाए, चाहे उसमें प्रॉफिट आपको थोड़ा ही मिल जाए, लेकिन उससे आपको एक तो सीखने का मौका मिले, एक आपके कस्टमर्स बने। फिर उसके बाद जब आप देखें कि मेरे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इतने कस्टमर्स बन गए हैं, मुझे कपड़े की समझ आ गई है कि मैं अब जाके 50,000 का, लाख का कपड़ा ख़रीद भी लूँ तो मैं एक तो परचेज़ कर सकती हूँ, मुझे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, मुझे कीमतों का आइडिया है, मुझे क्वालिटी का आइडिया है। दूसरे नंबर पर मेरे पास कस्टमर्स इतने हैं कि आते ही मेरे कम से कम 50% जो है बिक जाएंगे। ये चीज़ें समझने की हैं। आपने एक पॉइंट अपने जहन में रखना है कि मुझे फ़ायदा हो ना हो, कपड़े के काम में मुझे प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन मेरा नुकसान ना हो। अगर नुकसान ना हो, आपका पूरे का पूरा पैसा आपको रिटर्न हो जाए, तब भी आप समझें कि आपका बिज़नेस जो है वो कामयाबी से स्टार्ट हो गया है। अब इसको आगे बढ़ाना, क्वालिटी देना, सस्ता कपड़ा लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका आते साथ ही कपड़ा फंस जाए, गंदी क्वालिटी का आ जाए, जिस तरह मैं, आप यकीन करें कि मुझे ख़वातीन कहती हैं कि भाई आप अपने बता दें, आप जहाँ से लेते हैं। एक ख़ातून ने मुझे हरीपुर से मैसेज किया कि भाई ये जो कपड़े फ़लाँ आपने अपलोड किए थे, सेम इसी तरह के मैंने भी अपलोड कह रहा हूँ, मंगवाए थे फैसलाबाद से। तो भाई ये मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा आप जो मंगवाए थे उसका नाम क्या था, सेलर का, होलसेलर का? तो उसने मुझे नाम बताया, तो वो सेम बंदा, उसको मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह, और वो बंदा मेरे साथ सही डील करता है। तो उसने आज तक मुझे कभी इस तरह का गंदा मंदा कपड़ा नहीं दिया, फटा हुआ कपड़ा नहीं दिया, पुराना नहीं दिया। तो वो खातून कह रही थी कि भाई हमने ऑनलाइन मंगवाया है, क्योंकि वो हरीपुर की थी, फैसलाबाद का बड़ा फासला है, तो हमने ऑनलाइन मंगवाया। तो उसने सारा कचरा डाल के, उसमें इतना गंदा और फेक और फटा हुआ और लीरें जिसको बोलते हैं, वो डाल के भेज दी। तो मेरा वो बिका ही नहीं, मेरा जो काम था वो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। हत्ता कि वही बंदा जो है वो सेम, मैंने भी उससे काफ़ी दफ़ा डील की है, तो मेरे साथ उसने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा रेगुलर ग्राहक है। उसके बाद ये खुद आ भी जाता है यहाँ पे, ये खप भी डालेगा, ये वीडियोस का भी लोगों को डर होता है कि नाम ले दे कोई इस तरह का, तो रेपुटेशन ख़राब होती है। लेकिन ख़वातीन को वो ये चीज़ नहीं देखते। मैं आपको बता देता हूँ कि जी फ़लाँ बंदे से ले लें, उसने तो आपका लिहाज नहीं करना।
तो आप बाद में मुझे कहेंगे कि भाई आपने गलत बंदे का ड्रेस दिया है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड ही नहीं करता कि आप ऑनलाइन मंगवाएं। मैं आपको कहता हूँ कि आप खुद जाएं। अगर आपका इतना हैवी काम है, अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो खुद चली जाए मार्केट्स में। फैसलाबाद की मार्केट्स का बताया है, कराची में अगर रहती हैं तो कराची का बताया है। कराची का इंशाल्लाह मैं खुद भी विज़िट करूँगा तो मज़ीद बताऊँगा। लाहौर में है, पेशावर में है, पिंडी में है, इस्लामाबाद में है। लेकिन अगर आप नहीं जा सकती, आप कहते हैं कि भाई इतने लेवल का काम ही नहीं है, अभी स्टार्ट करना है, शुरू करना है। लड़के जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भाई कपड़े का काम स्टार्ट कैसे करें, तो आपके लिए भी यही मशवरा है कि अपनी लोकल मार्केट में जाएँ, कपड़े की मार्केट में, उनसे बात करें। उन्हें कहें कि भाई पहले उनसे परचून का रेट पूछें कि भाई ये सूट कितने का है, वो कहेगा 1500 का। अच्छी क्वालिटी का अपना देखेंगे मेरी कम्युनिटी में ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। फिर उसके बाद उसे कहेंगे भाई हम तो बेचने वाले हैं, हमने बेचना है, हमारा पार्लर है या हमारा कोई इस तरह का सिलसिला है तो उसमें रखना है, हमने कपड़े ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ताउन करें। इसको हम कितने 10 सूट लेंगे आपसे, 15 लेंगे, जितनी आपकी जेब है, तो उसमें उनको कहें कि हम जी इतने सूट ले लेंगे। वो डेफिनेटली आपको 200-300 भी छोड़ देगा तो वो भी आपको वर्थ करता है, बजाय मार्केट्स में इतना पैसा फंसाने के। दूसरे नंबर पे चुने हुए अपने चुनरी के गहरे गहरे डिज़ाइंस जो भड़कीले से सूट होते हैं, कोई ब्लॉक प्रिंट छापेदार इस तरह के, वो अच्छी क्वालिटी की अच्छी लॉन ले लें, उसको ला के टेस्ट करें। ये सिंपल तरीका है। इसमें इतना लोग इतने परेशान हैं, इतने भाई कहाँ से मिलेगा, किधर जाएं, हम तो कोई फ्रॉड ना कर जाए। आप लोग खुद फ्रॉड करवा रहे हैं अपने साथ। आप लोग जो ये एक चीज़ है ना कि जल्दी से ऊपर जाने वाली, जो जहाज़ पे बैठ के, जंबो जेट पे, रॉकेट पे बैठ के सफ़र करने वाली, इस किस्म की जो नेचर है ना, वो आपको मरवाती है। अगर आप स्लो तरीके से काम स्टार्ट करें, कभी भी मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कभी भी गुल अहमद को खाड़ी को नहीं पकड़ सकता, या मैं किसी और जो सेलर ऑलरेडी बड़े लेवल पे अमेज़ोन है, दराज है और जो बड़े ना, मैं उनको नहीं पहुँच सकता। मैं अगर उनको पहुँचने की कोशिश करूँगा तो मैं अपना नुकसान करूँगा। इसलिए आप अगर स्टार्टिंग लेवल में हैं तो अपनी साइड सेफ, नुकसान को बचाएं, फ़ायदा खुद ही होगा। जब आप नुकसान से बचेंगे तो ये देखें कि नुकसान ना हो, फ़ायदा हो ना हो, नुकसान ना हो। जब नुकसान नहीं होगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा खुद ब खुद होगा। अच्छे कपड़े होंगे, 1-2 दिन ना बिकेंगे, 2 हफ्ते ना बिकेंगे, 3 हफ्ते ना बिकेंगे, ईद आएगी, ईद पे बिक जाएंगे, बड़ी ईद आएगी उस पर बिक जाएंगे। और लोग, शादियों का सीज़न आता है, बिक जाते हैं। मुहर्रम में लोग काले कपड़े लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट, वो बिक जाते हैं। ये चीज़ को फोकस करें, ठीक है। अभी मुहर्रम की बात आ गई, अभी गर्मियों का सीज़न है, ईद गुजरी है, बड़ी ईद, आगे मुहर्रम आ जाएगा। मुहर्रम में क्या करें कि काले ब्लैक एंड वाइट कपड़े, जो लड़कों के भी मर्दाना काले कपड़े हर बंदा कॉटन के सिलवाता है, लॉन के लड़कियों के हल्के फुल्के ब्लैक एंड वाइट जो होते हैं, उसमें वाइट टच हो, काला टच हो, वो लेके आगे सेल करें। जो लोग अहले तशी हैं, काले कपड़े पहनते हैं, वो आपसे डेफिनेटली ख़रीदेंगे। तो ये तरीका है मार्केट को सीखने का, मार्केट को सर्च करने का। मैं आपको जितनी भी तकरीरें करता रहूँ, बताता रहूँ, तब जब तक आपको समझ नहीं आएगी, अब आप खुद उसको नहीं करते, कपड़ा हाथ में पकड़ के नहीं देखते, ब्रांड का आपको नहीं पता चलेगा कि ब्रांड का और आम नॉन ब्रांडेड का डिफरेंस क्या होता है। 64 की लोन क्या होती है, 68 की लोन क्या होती है, 80 की लोन। लोग ऐसे कह देते हैं 80 की लोन है, ये देखें जी 80 की लोन है, 80 की होती नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है, इसको कौन सा पता है 80 की लोन कौन सी है। जब आप खुद करेंगे आपको कपड़ा पकड़ते साथ ही पता चल जाएगा 80 की है या 70-90 की है या 100 की है या कौन सी लोन है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली करने से आएंगी आपको। मैं आपको जो मशवरा दे रहा हूँ यही है मेरा कि अपने आप को सेव करके चलें। पैसा जो है वो एक दफ़ा लग जाए, फंस जाए तो फिर निकलता नहीं है। आप यकीन करें कि मेरे कपड़े जो डल आइटम्स में कोई मेरे पास भी आ जाती हैं तो उनको निकालना, हालांकि मेरे पास कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, मैं सेल्स में भी लगाऊं तो निकल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक सरदर्दी बनी रहती है। इसलिए आपने अगर स्टार्ट करना है तो बड़े तरीके से सोच समझ के, बड़ी छलांग नहीं लगानी कि मैं जाके तो फैसलाबाद में। और ये जो चला है ना सिलसिला यूट्यूब पे वीडियोस का कि हर होल सेलर आपको दिखा रहा है कि जी हमसे ले, उन्होंने अपना बेचना है, वीडियो चलानी है। मैं भी होल सेल शुरू कर सकता हूँ, करता भी हूँ समटाइम्स, लेकिन बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं वो रेट ही नहीं दे पाता लोगों को, औरतों को, क्योंकि मेरा रिटेल का काम है, मैं उधर चला जाता हूँ। मैं अगर वो होलसेल के रेट नहीं दे पाता, उसमें मुझे पता होता है कि आगे इनसे नहीं बिकने, इनके फंस जाएंगे, मैं इनको पैसा क्यों ख़राब करूँ। मैं उससे बेहतर है कि रिटेल में बेच लूँ ज़्यादा प्रॉफिट पे, इनको भी बचाऊँ इस काम से। मैं कह देता हूँ कि जी मेरे पास नहीं है। लेकिन जो होलसेल पे काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि आपका बिकता है नहीं बिकता, फटा चला गया, कटा चला गया, सूट का रंग जो है वो डल चला गया, किसी गहरे हैं या नहीं है। आप यकीन करें
कि आप एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यही सेट वाली, कि एक मैं सेट लाया प्रेटी रोब का, उसमें गालबन 10 डिज़ाइन थे, 10 या 12, 10 थे मेरे ख्याल में। उनमें 10 में से 3 डिज़ाइन जो थे वो बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक प्रिंट के थे, एक पिंक कलर का था, एक येलो और एक ब्लैक। वो उसकी इतनी डिमांड थी कि वो मेरे पास 5-5, यानी कि मैंने वो मंगवाए 2 सेट चेक करने के लिए। प्रेटी रोब का मैंने कभी किया नहीं था, कपड़ा ठीक था, अच्छा था उनका, तो वो फौरी बिक के मेरे पास 5 ऑर्डर्स, यानी कि 5-5 सूटों के, वो जो पिंक, ब्लैक और येलो था, उसके लेडीज़ ने 5-5 सूट और मांगे कि हमें ये चाहिए। लेकिन जो 7 बाकी डिज़ाइन थे ना वो नॉर्मल थे, बिक तो वो भी जाने थे लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैंने पीछे से होलसेलर से रब्ता किया कि भाई ये मुझे जो 3 कलर्स हैं इसके 5-5 पीसीस दे दो, अलग से सेट नहीं चाहिए, 5-5 चाहिए। उन्होंने कहा नहीं भाईजान, लेने हैं ना अगर, तो 5-5 सेट पूरे ले लें, कि 50 सूट ले लें तो उसमें से 15 जो हैं वो आपके 5 येलो, 5 ब्लैक और 5 पिंक होंगे, बाकी 35 सूट जो है वो एक्स्ट्रा साथ में उठा लो। अब उसमें वो कितने का ड्रेस था और उसमें कितना मुझे इन्वेस्ट करना पड़ना था वो 15 सूट लेने के लिए। चले मेरे तो है ना ऐसा कि मैं उनको अगर ले भी आता तो मेरे पास कस्टमर बेस थी माशाल्लाह, वो निकल जाने थे। लेकिन अगर आप इन सेट के चक्करों में पड़ेंगी तो ये सिलसिला होता है, वो लोग नहीं देते, जो होलसेलर हैं उनकी अपनी मजबूरी होती है या जो भी उनका तरीकाकार है। तो आप उन चक्करों में ना पड़ें, सेट्स के चक्करों में। सेट जो होते हैं वो डल कलर्स उनमें ज़्यादा होते हैं, वो अपनी जो ये प्रिंटिंग में भी, ये भी बारीक बातें हैं कि प्रिंटिंग के अंदर गहरे कलर्स पे खर्चा ज़्यादा होता है, हल्के कलरों में कम होता है, जो दुपट्टे शिफॉन के होते हैं उन पे कम खर्चा होता है, लॉन पे ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, वो इसलिए सेट को इस तरह बनाते हैं कि 1-2 ड्रेसेस गहरे डाल देते हैं, बाकी खर्चा बचाने के लिए हल्के उसमें शामिल कर देते हैं, तो वो आपको फिर आपके पल्ले पड़ जाते हैं, बिके ना बिके। इसलिए अच्छे तरीके से अपनी लोकल मार्केट में जाके करें, फिर बात दोबारा लंबी हो जाएगी, लंबी हो गई है बल्कि। तो ये थी आज की वीडियो। अगर किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो या कोई मशवरा चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दिया करें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो कर दे। मैं इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इस तरह की वीडियो बना के कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना हो सके गाइड करूँ, और ताकि आपका भी फ़ायदा हो, आप भी घर बैठ के हलाल तरीके से, अच्छे तरीके से अपना एक बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।